Good morning, students. वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आ गया हूं। और आज हम 22 और 23 नवंबर की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि एक एमसीक्यू फॉर्मेट में होगी। मैं बता दूं, आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, है ना। तो थोड़ा एंड तक जरूर देखिएगा आप, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए हैं जो भी 22 और 23 नवंबर के लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है बट एग्जाम के लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए लेक्चर लेके आया हूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं आज हमारे डेली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा, आप सबके एग्जाम्स हैं, उसको देखते हुए मैंने आपके लिए एक बुकलेट लॉन्च कर दी है, दैट इज 11 मंथ करंट अफेयर्स। आप देख सकते हैं जनवरी 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक की सारी करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं प्रॉपरली, चाहे वो सबमिट शो, नेशनल न्यूज हो, अवार्ड शो, प्रॉपरली ऐसे 13 पॉइंट्स में मैंने इस करंट अफेयर्स को बनाया हुआ है। आप इस बुकलेट को ले सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आपको नीचे दिए गए नंबर पे, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको इसकी डिटेल्स दे दूंगा। आप अगर एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, ये एप्लीकेशन का नाम है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। आप डायरेक्टली भी वहां से जाकर इसको बाय कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आपका एग्जाम है तो ओल्ड करंट अफेयर्स पढ़ने में दिक्कत आती है, तो अगर आप इस बुकलेट को ले लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की डेली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अभी अपॉइंट किया है यूनाइटेड नेशन ने, तो कौन इलेक्ट हुआ है? ठीक है, आपको बताया तो इंडियन ओरिजिन वो पर्सन है, ये उनकी इमेज यहां पर बनी हुई है। ठीक है, शायद कुछ लोग जानते भी होंगे, ये है पंजाबी रैपर जिनका नाम है शुभ, याद रखिएगा। तो ही हैज बीन इलेक्टेड। अब आप देखेंगे क्यों इलेक्ट किया है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि इनको इलेक्ट क्यों किया गया है। तो देखिए, शुभ जो है वो फर्स्ट इंडियन म्यूजिक आर्टिस्ट है, इंडियन ओरिजिन म्यूजिक आर्टिस्ट है, जिनको यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर क्लाइमेट एडवोकेसी के लिए बनाया गया है। आप सोचेंगे क्लाइमेट एडवोकेसी मतलब क्या है? ये अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू रेज अवेयरनेस करेंगे फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो ये एक तरीके से क्लाइमेट एक्शन के लिए, एक तरीके से अवेयरनेस रेस करने के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तो आपको याद रखना है कौन अपॉइंट हुए, पंजाबी रैपर शुभ। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज इंडिया पोजीशन ग्लोबली इन द सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स 2024? तो सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स 2024 में रैंकिंग आ गई है। रैंक 1 पर कौन है ये भी इंपॉर्टेंट है, और देखा जाए तो इंडिया की क्या रैंक है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं रैंक मेंशन की गई है। तो इंडिया की रैंक मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, इसमें वो चीज आपको याद हो सके। करेक्ट आंसर है 23rd रैंक। तो इंडिया की रैंक 23rd है, बट आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड जो है वो बहुत टाइम से रैंक 1 पर है। तो रैंक 1 पर जो है वो न्यूजीलैंड है, तो आपको रैंक 1 याद रखना है और इंडिया की रैंक याद रखना है, दैट इज 23rd। ठीक है, इंडिया की 23rd रैंक है, इंडिया का स्कोर जो है वो 24 है ना, बट रैंक 23rd है, तो रैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। इसको पब्लिश करता है हेनरिच फाउंडेशन एंड आईएमडी मिलके इसको पब्लिश कर रहा है। ठीक है, आपको ये नहीं याद रखना है कि कौन पब्लिश कर रहा है, बट इंडिया की रैंक एटलीस्ट आपको रैंक तो जरूर याद रखनी है। और टॉप 3 कंट्रीज में तो नहीं, बट रैंक टॉप 1 कंट्री कौन सी, दैट इज न्यूजीलैंड। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतने सारे इंडेक्स होते हैं, आप सबकी टॉप 3 याद करोगे, पब्लिश कौन कर रहा है ये याद करोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको सिर्फ वही बताता हूं जो इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3rd। द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज इशूड एन अरेस्ट वारंट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर पर अरेस्ट वारंट इशू कर दिया आईसीजे ने, सॉरी आईसीसी ने। दैट इज, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है, दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ये अरेस्ट वारंट इशू किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, और ये किया है, याद रखिएगा, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की इमेज बनी हुई है। ठीक है, तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतान्याहू, याद रखिए, उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया हुआ है। ठीक है, साथ साथ में और भी लोग के लिए इशू किया हुआ है, बट एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट ये वारंट इशू किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किसके अगेंस्ट इशू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th। विच स्टेट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बताया ना आज के जो करंट अफेयर्स है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पैरा गेम्स इन अप्रैल 2025? सो अप्रैल 2025 में
खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होस्ट होने वाले हैं और पैरा गेम्स भी होस्ट करेंगे। तो कौन सा स्टेट जो है वो इसको होस्ट करने वाला है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऑप्शंस दिए गए हैं। उड़ीसा इज नॉट द आंसर, इसका करेक्ट आंसर है बिहार। बिहार से बहुत बच्चे देखते हैं, याद रखिएगा, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके। तो बिहार होस्ट करने वाला है इसको, ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है ना। और ये करीबन आप देख सकते हैं सबसे पहले होगा, आप देख सकते हैं पैरा गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज, मतलब पहले होगा यूथ गेम्स, उसके 15 दिन के 10 से 15 दिन के गैप के बाद स्टार्ट होगा पैरा गेम्स। ओके, तो ये आपको याद रखना है कौन सा स्टेट होस्ट कर रहा है, बिहार होस्ट कर रहा है, ठीक है। बिहार के सीएम आप सबको पता है नीतीश कुमार है। आप मुझे बता दिए बिहार के गवर्नर का नाम क्या है, हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। Who has become the president of इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन? इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? और मैं बता दूं पहली बार कोई इंडियन इस इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट टाइम कोई इंडियन बने हैं। तो क्वेश्चन थोड़े ज्यादा चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैं इमेज दिखा देता हूं, ये है, इनका नाम है दैट इज नंदन कुमार झा। तो नंदन कुमार झा जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन के, यानी इसमें चेस वगैरह के इवेंट जो है वो इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन के अंडर ही होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर नंदन कुमार झा, मैंने बताया फर्स्ट इंडियन है, तो एग्जाम के लिए थोड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इंडिया एंड विच कंट्री हैव co-chaired the annual summit of Lead It which was held in sidelines of UNFCCC COP29, जो कि बाकू अजरबैजान में हुआ है। उसी के साइडलाइन में इंडिया और किस कंट्री ने को चेयर की एनुअल समिट ऑफ लीड इट? ओके, तो किस कंट्री के साथ इंडिया ने ये को चेयर किया हुआ? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। करेक्ट आंसर जो है वो है स्वीडन, याद रखिए करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। ओके, और ये लीड इट होता क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट ये भी याद रखना आपको, यूएनएफसीसीसी की COP29 की समिट क्या हुई, तो याद रखिएगा अजरबैजान की कैपिटल बाकू में हुआ है, और वहीं पर को चेयर किया इंडिया और स्वीडन ने मिलकर, ठीक है। तो ये साइडलाइन पे ये एनुअल समिट हुई है, और ये लीड इट समिट जो है याद रखिए इट ब्रिंग्स टुगेदर द कंट्री एंड कंपनी मेंबर्स टू डिस्कस लो कार्बन इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन। तो यानी कि लो कार्बन इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन होना चाहिए, उसके बारे में इस समिट में डिस्कशन होता है, ठीक है। तो आपको याद रखिए इंडिया और स्वीडन के बीच में है। अब आप मुझे बताइए स्वीडन की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे स्वीडन की कैपिटल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच कंट्री हैज कंडक्टेड द नेशनल सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 40 ईयर्स, मतलब 40 साल बाद पहली बार वो अपनी कंट्री नेशनल सेंसस कंडक्ट करा रही है? कौन सी कंट्री वो है? देखिए ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं इतने सारे, बट मैं आपको डायरेक्टली करेक्ट आंसर याद कराऊंगा, दैट इज इराक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है, इराक इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं वहां पर फर्स्ट टाइम आप देख सकते हैं सिंस 1987 में सेंसस हुआ था, करीबन आप इट्स अ नेशन वाइड सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1987 विच वॉज कंडक्टेड विद द रीजन ऑफ सद्दाम हुसैन के टाइम पे हुआ था, उसके बाद अब जाकर वहां पर सेंसस हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है? इराक है। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए इराक की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इराक, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस चार्म इंडिया 2024? अभी मिस चार्म ओवरऑल भी होने वाला है जो कि वियतनाम में होगा, दिसंबर में ही इवेंट होने का वाला है। बट मिस चार्म इंडिया कौन बना है, क्योंकि जो मिस चार्म इंडिया बना होगा वही मिस चार्म 2024 में पार्टिसिपेट कर पाएगा। ऑप्शंस आपके सामने मैं इमेज दिखा देता हूं, है ना, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। इनका नाम है दैट इज शिवांगी देसाई। तो शिवांगी देसाई जो है मिस चार्म इंडिया 2024 बनी है, 22 साल की लॉ स्टूडेंट है, ठीक है। और आप देख सकते हैं शिवांगी देसाई जो है वो मिस चार्म 2024 जो वियतनाम में होने वाला है दिसंबर 2024 को, उसको रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया की साइड से। यहां पर करेक्ट आंसर है शिवांगी देसाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाईकोर्ट? आपको पता है मणिपुर बहुत न्यूज में रहता है, जिस तरह मणिपुर में इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, वहां पे ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो आपको मुझे बताना है कि अभी एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए मणिपुर हाईकोर्ट के, क्योंकि मणिपुर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर है, मैं इमेज दिखा देता हूं, ये है इमेज, ठीक है। इनका नाम है जस्टिस डी कृष्णा कुमार। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस डी कृष्णा कुमार इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये अपॉइंट हुए, इन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को, इन्होंने रिप्लेस कर लिया है। तो ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब मणिपुर की इतनी बात हो ही रही है तो आप मुझे बता दो मणिपुर के गवर्नर का नाम क्या है प्रेजेंटली, हु इज द गवर्नर ऑफ मणिपुर, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड इमरजेंसी ड्यू टू फॉरेस्ट फायर एंड वाटर शॉर्टेज इन नवंबर 2024। तो फॉरेस्ट फायर और वाटर शॉर्टेज की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर किया है उस स्टेट ने। कौन सी कंट्री है जिसने डिक्लेयर किया हुआ है? ठीक है, ये मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इसका करेक्ट आंसर है साउथ अमेरिका की कंट्री है जिसका नाम है इक्वाडोर। याद रखिए, इक्वाडोर इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको इक्वाडोर की लोकेशन दिखाता हूं, देखिए ये साउथ अमेरिका आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अभी मोदी जी भी ब्राजील गए थे, आपको पता होगा, ब्राजील गए थे G20 की समिट के लिए। ठीक है, ये देखिए ये है इक्वाडोर। ओके, तो ये आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका में है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में इक्वाडोर की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इक्वाडोर, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ठीक है, मैंने आपको लोकेशन बता दी है क्योंकि यहीं पर अभी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th, विच बैंक हैज अप्रूव्ड अ पॉलिसी बेस्ड लोन ऑफ $200 million टू सपोर्ट श्रीलंकन फाइनेंशियल सेक्टर। श्रीलंका के फाइनेंशियल सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए $200 मिलियन का पॉलिसी सपोर्ट लोन देने की बात की गई है। किस बैंक ने अप्रूव किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑफ कोर्स अगर एशिया की बात है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ही इशू किया होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और एडीबी के बारे में आपको पता हो चाहिए, एडीबी 1966 में स्टैब्लिश हुआ था जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। और एक और बात, अभी रिसेंटली इसका जो मेंबर बना है, पहले इसमें 68 मेंबर्स थे और अभी रिसेंटली 69th मेंबर जो बना है वो बना है इजराइल। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का रिसेंट मेंबर कौन सा बना, रिसेंट मेंबर। तो करेक्ट आंसर इज इजराइल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th, who has been honored with Indira Gandhi Peace Prize 2023 in November 2024। ओके, तो कौन ऑनर हुआ है इंदिरा गांधी पीस प्राइज से 2023 के इन नवंबर 2024? ये अवार्ड दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, कौन हो सकता है? तो इसका आंसर जो है दो पर्सनालिटी को मिला है, एक है अली अब्बू अवाद, ओके, और दूसरा है डैनियल बैरनबोइम। ओके, सो दोनों ही करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कहां पर, मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो किया है वो जो कॉपरेशन चाहिए था इजरायली और पैलेस्टीनियन के बीच में, किस तरह नॉन वॉयलेंट वे में, जैसे डायलॉग, म्यूजिक, कम्युनिटी मूवमेंट, उसके थ्रू इन्होंने वर्क किया और इसीलिए इसको इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2023 जो है इन दोनों पर्सनैलिटीज को दिया गया है। ठीक है, और अभी इंदिरा गांधी की जो बर्थ एनिवर्सरी थी उसी टाइम पर वर्चुअली ये अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको दोनों पर्सनैलिटी का नाम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, वेयर विल इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025? याद रखिएगा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक कितनी है? ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, डायरेक्टली करेक्ट रैंक याद करवा रहा हूं, दैट इज 10th रैंक। याद रखिएगा, लास्ट ईयर आप देखिए यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए, दैट इज 10th रैंक। रैंक 1 2 3 देखिए खाली है, कोई रैंक 1 2 3 में नहीं है। ठीक है ना, और इंडिया जो है वो रैंक 10th में आपको दिख रहा है। ओके, और रैंक 4th पे जो डेनमार्क है, तो ओवरऑल देखें टॉप तो डेनमार्क ने किया, बस उसकी रैंक भी क्या है, 4th रैंक ही है। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं इंडिया की 10th रैंक है। ठीक है, इसको पब्लिश करता है जर्मन वॉच द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। ठीक है, थिंक टैंक है जर्मन वॉच। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कौन पब्लिश कर रहा है। और देखिए टेक्निकली देखा जाए तो डेनमार्क जो है उसने टॉप तो किया है बट ओवरऑल उसकी रैंक जो है वो 4th ही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इंडिया की रैंक क्या है, दैट इज 10th। ओके, चलिए नेक्स्ट, दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो 1 दिसंबर से लेकर 10th दिसंबर के बीच में होने वाला है। ठीक है, जो कि नागालैंड में होगा और उन्होंने अपना ऑफिशियल पार्टनर जो है वो वेल्स को बनाया है। ठीक है, बट अब वेल्स के साथ साथ में एक और कंट्री को इंक्लूड कर लिया एज अ पार्टनर कंट्री इन द 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 जो होने वाला है, जो नागालैंड में होने वाला है। तो एक और कंट्री को उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया, वेल्स तो ऑलरेडी था बट अभी एक और कंट्री को इन्वॉल्व किया है। वो कौन सी कंट्री है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब यहाँ पर जो एक और कंट्री इन्वॉल्व हुई है वो है जापान। याद रखिएगा, तो जापान को भी इन्वॉल्व कर लिया है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो वेल्स के बाद अब जापान जो है वो भी इसका ऑफिशियल पार्टनर कंट्री हो गई। ठीक है, जो 25th एडिशन का हॉर्नबिल फेस्टिवल होगा 1 से 10th दिसंबर को। ओके, किसामा विलेज में नियर कोहिमा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ स्पेशल कॉमेमोरेटिव स्टैम्प एंड कॉइन हैज बीन इशूड ऑन द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सन, जिनको फेमसली कहते हैं उत्कल केसरी। तो अभी नवंबर 2024 में ये इशू किए गए, तो मैंने पूछा है 125th बर्थ एनिवर्सरी थी, उनका नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं,
महात्मा गांधी नहीं हो सकते, लाल बहादुर शास्त्री नहीं हो सकते। करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हरे कृष्णा महताब। याद रखिएगा, हरे कृष्णा महताब जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर है। और उड़ीसा वालों आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, हरे कृष्णा महताब जो है ये पहले सीएम थे उड़ीसा के। ठीक है, 1946 से 1950 तक इनको उत्कल केसरी भी कहा जाता है। ओके, और इनकी अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको ट्रिब्यूट दिया है उत्कल केसरी जी को, दैट इज डॉक्टर हरे कृष्ण महताब जी को, ऑन 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, अब देखिए महताब का नाम मैं अगर ले रहा हूं तो आप मुझे बता दीजिए इस बार 18th लोकसभा हुई थी। ठीक है, उसमें प्रोटम स्पीकर कौन बने थे, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। उड़ीसा के स्टूडेंट्स उनको तो पता ही होना चाहिए क्योंकि आपके स्टेट के थे वो। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 18th लोकसभा के प्रोटम स्पीकर कौन थे, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। मैंने हिंट दे दिया, उड़ीसा के वो थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन इज वर्ल्ड फिशरी डे 2024 इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड फिशरी डे 2024 जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 नवंबर को। मैं आपको थीम भी बता देता हूं, वर्ल्ड फिशरी डे की थीम क्या थी इस बार। थीम थी इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथनिंग स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल फिशरीज। तो आप ओवरऑल याद कर लीजिए, इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन ये इस बार की थीम थी। तो आपको थीम गो थ्रू करना है, थीम पूछी जाती है तो एक बार गो थ्रू जरूर करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज दुद्धमारा ऑफ विच स्टेट हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ बेस्ट टूरिस्ट विलेज ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन ने बेस्ट टूरिस्ट विलेज जो है वो दुद्धमारा को डिक्लेयर किया है। मैंने आपसे पूछा ये दुद्धमारा जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं हिंट देता हूं। तो कंगेर वैली नेशनल पार्क है, याद रखिएगा वहीं पर ये सिचुएटेड है, उसी के अराउंड दुद्धमारा याद रखिएगा जो विलेज है। और इसका करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर, छत्तीसगढ़ है। दुधमारा विलेज इन छत्तीसगढ़ बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा। इसको यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, इसको इंटरनेशनल अक्लेम मिल गया है क्योंकि बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज जो है वो डिक्लेयर हुई। मैंने बताया आपको कंगेर वैली नेशनल पार्क के पास ये सिचुएटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट किया है सिलोफर पंचमित्र कलश, ओके, टू द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। किस प्रेसिडेंट को उन्होंने ये जो आप देख रहे हैं कलश जो है वो दिया हुआ है, या उनकी इमेज देख सकते हैं, कौन हो सकते हैं ये। इस कंट्री के लोगों ने अभी, याद है कि उस कंट्री गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहां का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया हुआ है। मैं हिंट दे रहा हूं, करेक्ट आंसर नाइजीरिया। प्राइम मिनिस्टर भी नाइजीरिया गए थे, वहीं पर उन्होंने वहां के प्रेसिडेंट जो है उनका नाम मैं आपको बताता हूं। उनका नाम है, याद रखिएगा, दैट इज बोला अहमद तिनुबू। ओके, इनको प्राइम मिनिस्टर ने गिफ्ट किया है क्या, याद रखिएगा, सिलोफर पंचमित्र कलश जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। ठीक है, कोल्हापुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। ये गिफ्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको दिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जल्दी से मुझे नाइजीरिया की कैपिटल क्या, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर गए थे। अफ्रीका में कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कंट्री है। आप मुझे कैपिटल कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19th में आते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड टेलीविजन डे 2024 इज सेलिब्रेटेड। कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टेलीविजन डे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, द करेक्ट आंसर है दैट इज 21 नवंबर। याद रखिएगा, वर्ल्ड टेलीविजन डे हम 21 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम मैं आपको बताता हूं, एसेसिबिलिटी, बहुत सिंपल सी थीम है, एसेसिबिलिटी इस बार की थीम थी, तो आप इसको लाइट नोट पे गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक लॉन्च्ड इन इंडिया फॉर रेजिस्टेंट इन्फेक्शन। याद रखिएगा, तो जो रेजिस्टेंट इन्फेक्शन है उसके लिए फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक जो है वो लॉन्च की गई है। यहां पर आप देख सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी आपको दिख रहे होंगे, जितेंद्र सिंह, जिन्होंने लॉन्च किया हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं डायरेक्टली आपको एक करेक्ट जो इंडिजिनस एंटीबायोटिक है उसका नाम बता रहा हूं, दैट इज, याद रखिएगा, नाइट्रोमाइसिन। याद रखिएगा, नाइट्रोमाइसिन जो है वो करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो नाइट्रोमाइसिन ऑन 20 नवंबर 2024 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने, नाइट्रोमाइसिन इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक। इसका काम क्या होगा, जैसे ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन हो जाते हैं, मतलब आपको पता होगा आप ड्रग्स लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, और उससे आपके अंदर बैक्टीरिया से इस तरह डेवलप हो जाते हैं जो दवाइयां उन पर असर नहीं करती है, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को दूर करने के लिए ये जो इंडिजिनस एंटीबायोटिक जो है वो डेवलप किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टर। इसका नाम है प्रसार भारती, इन नवंबर 2024। अभी आपको पता होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है,
गोवा में। वहीं पर प्रसार भारती ने इस ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया हुआ है, जहां पर आप बहुत सारी चीजें, पुरानी चीजें देख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को नाम है वेव्स, याद रखिएगा। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? वेव्स इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम वेव्स है। वेव्स, मैंने अभी आपको बताया, गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चला है 55th एडिशन का, वहीं पर ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पर क्लासिक शो जैसे रामायण, महाभारत, शक्तिमान, हम लोग, बहुत से जो डॉक्यूमेंट्री रीजनल कंटेंट है वो सब इसमें दिखाया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 22 में आते हैं। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एआई डाटा बैंक टू बूस्ट नेशनल सिक्योरिटी इन नवंबर 2024? तो कंट्री का पहला एआई डाटा बैंक है, कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह दिख रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज इंडिया ने लॉन्च किया है, आपको याद रखना है। 20 नवंबर को साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा बैंक जो है वो लॉन्च किया एट द 7th एडिशन ऑफ, याद रखिएगा, एसोचैम एआई लीडरशिप मीट जो हो रही थी, वहां पर इसको लॉन्च किया गया है। सीधा पूछा जाएगा फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई डाटा जो है वो किस कंट्री ने लॉन्च किया? करेक्ट आंसर है इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। व्हेन इज आवास दिवस? याद रखिएगा, आवास दिवस घर बनाने की स्कीम थी सरकार की, उसी दिन आवास दिवस को डिक्लेयर किया गया है। सेलिब्रेटेड ऑन द 8th एनिवर्सरी ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है उसकी 8th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, क्योंकि तो आपको बता दूं मैं किस दिन सेलिब्रेट किया गया था, उसी दिन आवास दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। तो मैं आपको पहले बता दूं, आवास दिवस, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब लॉन्च हुई? ये लॉन्च हुई 20 नवंबर 2016 में, याद रखिएगा। 20 नवंबर 2016 में लॉन्च हुई। ठीक है, करीबन 8 साल हो गए इसको, 8th एनिवर्सरी थी, तो इसको सेलिब्रेट किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 20 नवंबर। ठीक है, तो 20 नवंबर 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था आगरा यूपी से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ओके, जिसकी वजह से हाउसिंग फॉर ऑल इन रूरल इंडिया जो है वो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, 8th एनिवर्सरी इसको सेलिब्रेट किया गया आवास दिवस के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च विजन पोर्टल? विजन पोर्टल लॉन्च किया गया टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट अमंग द अंडर प्रिविलेज। याद रखिए, अंडर प्रिविलेज जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अमंग स्किल डेवलपमेंट को लॉन्च करने के लिए, आपको याद रखना है, स्किल डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए विजन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, ये मैंने आपसे डायरेक्टली पूछा है, मैं हिंट दे रहा हूं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है वो, उनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, याद रखिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं विजन की बात कर रहा हूं मैं, विजन है क्या वो भी मैं आपको समझा देता हूं। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, जितेंद्र सिंह। विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क, ये नाम है विजन का, याद रखिएगा। मैंने आपको विजन का जो फुल फॉर्म है वो बता दिया है। इसको इनॉग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऑन 21 नवंबर को। इससे क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन अमंग द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, उसको प्रमोट करना। ये विजन जो आपका प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया उसका एजेंडा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इंडियन आर्मी चीफ, आपको नाम पता होगा, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो अभी एट प्रेजेंट है, अभी इनको कन्फर्ड किया गया है ऑनररी जनरल रैंक बाय विच कंट्री? किस कंट्री इनको जनरल रैंक दी है ना? तो ये मैंने आपसे पूछा किस कंट्री ने दिया है, तो करेक्ट आंसर है नेपाल। याद रखिए, नेपाल करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर नेपाल। आप यहां पढ़ सकते हैं 21 नवंबर को उपेंद्र द्विवेदी जी को रैंक ऑफ ऑनररी जनरल नेपाल आर्मी में दिया गया बाय प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, दैट इज रामचंद्र ने ये पोस्ट जो है उनको स्पेशल सेरेमनी में प्रोवाइड किया। तो आपसे पूछा सकता है किसको दी गई है, तो उपेंद्र द्विवेदी जी को दी गई है। ओके, जो इंडियन आर्मी के भी आपको पता होगा एट प्रेजेंट चीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। विच कंट्री इज होस्टिंग स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक बोस एंड बॉलिंग कंपटीशन फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम ये चैंपियनशिप हो रही है, और ये चैंपियनशिप हो रही है न्यू दिल्ली में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज इंडिया। न्यू दिल्ली में चैंपियनशिप हुई, आप यहां देख सकते हैं। द फर्स्ट टाइम इंडिया ने होस्ट किया है स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बोस एंड बॉलिंग कंपटीशन, जो कि त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में 19 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक हुआ। ठीक है, और फर्स्ट टाइम इंडिया ने ऐसा होस्ट किया। देखिए इसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं, इस इवेंट में एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं फ्रॉम एशिया पैसिफिक। ठीक है, विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के लोग जो होते हैं वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और इंडिया इस बार इसको होस्ट किया इंडिया ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। विच कंट्री हैज ज्वाइंड एज 104th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 104th मेंबर वो बन गए हैं अभी, जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। आपको बताना कौन सी कंट्री है, और इसका करेक्ट आंसर देखिए कैस्पियन सी है। यहाँ अजरबैजान दिख रहा होगा, इसके बगल में आपको अर्मीनिया दिख रहा होगा। यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए, अर्मीनिया 104th मेंबर बना है
इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जिसका हेडक्वार्टर बता दूं गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्मीनिया। ओके, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अमूर फैल्कॉन बर्ड दिख रही हो आपको। ठीक है, सो 9th अमूर फैल्कॉन फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है किस स्टेट में? ठीक है, तो ऑफ कोर्स इस बर्ड के कंजर्वेशन के लिए फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वहां पर इसकी अवेयरनेस अबाउट द माइग्रेटरी बर्ड अमूर फैल्कॉन, उसके लिए एक देख सकते हैं ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड इन, इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम जो है वो कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शन है हरियाणा, एमपी, यूपी या दिल्ली। द करेक्ट आंसर सोनीपत हरियाणा। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है सोनीपत हरियाणा। आप यहां देख सकते हैं ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम ऑफ इंडिया जो है वो सेटअप किया गया। ओके, और इसको आप देखेंगे इनॉग्रेट जो कर रहे हैं वो है ओम बिरला जी, जो स्पीकर है लोकसभा के, साथ साथ में नयाब सिंह सैनी जो सीएम है हरियाणा के, और हमारे लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल। ओके, तो तीनों मिलकर आप देख रहे हैं इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। विच स्टेट रिसीव्स द बेस्ट मेराइन स्टेट अवार्ड एट वर्ल्ड फिशरी डे? अभी मैंने आपको वर्ल्ड फिशरी डे पढ़ाया कुछ देर पहले, तो यहाँ पे बेस्ट मेराइन स्टेट अवार्ड किसको मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं आपको बताता हूं किसको मिला है। ओडिशा इज नॉट द आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केरल। तो केरल को ये अवार्ड मिला है, आपको याद रखना, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। बी इज द करेक्ट आंसर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वर्ल्ड फिशरी डे के दिन ये अनाउंसमेंट हुई है। ठीक है, 21 नवंबर को हम वर्ल्ड फिशरी डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे जो हमारा लेक्चर था आज का, यहाँ पर करीबन 30 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट थे इसलिए लेक्चर बड़ा हुआ, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस देख लिए होंगे और आपका रिवीजन भी हो गया होगा। ठीक है, अब आप चाह रहे होंगे सर ये क्वेश्चन तो हमने कर लिए, बट हमारा एग्जाम जो उसमें 11 मंथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या करीबन पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ये लीजिए मैंने आपके लिए जनवरी से नवंबर तक के 2000 प्लस एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहा हूं। टोटली अपडेटेड एमसीक्यूज आप यहां पर देख सकते हैं, डायग्राम्स बने हुए हैं, इमेजेस दी हुई हैं, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, और कलर्ड बुकलेट है ये। ठीक है, आपको करना क्या है, नीचे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना है, मैं आपको इसकी डिटेल्स दे दूंगा। आप चाहे तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, वहां पर भी आपको बुकलेट मिल जाएगी। ठीक है, तो आप कहेंगे सर बुकलेट के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, हमको हमने पढ़ा तो है नहीं 15 इतने मंथ की करंट अफेयर्स। तो ये लीजिए आपके लिए बुकलेट भी निकाल दी है, डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स 11 मंथ की करंट अफेयर्स है जनवरी से नवंबर। यहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स मिल जाएगी। ठीक है, 13 पॉइंट्स में आप देख रहे हैं, प्रॉपर्ली इसको मैंने डिवाइड कर रखा है और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे मिलेगी, ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, या तो आप एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगा, या तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो देवाशीष क्लासेस, आपको वहां पर भी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं आपको इसका सैंपल भी दिखाता हूं, देख सकते हैं पॉइंट फ्रेम में प्रॉपर्ली बनाया गया है, इसको आप इजिली गो थ्रू कर सकते हैं और आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके कमिंग एग्जाम में। इन दोनों बुकलेट को मैं एक साथ प्रोवाइड करूंगा, 1 और 2 दोनों ही मिलेंगे आपको। साथ साथ में आपको मेरा डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर, ओके, वीकली करंट अफेयर लेक्चर की पीडीएफ, ओके, देन आपको टॉपिक वाइज जो मेरे लेक्चर्स आते हैं आप देखते होंगे करंट अफेयर्स की, उसकी पीडीएफ, मंथली करंट अफेयर्स जो रहती है याद रखिएगा उसकी पीडीएफ आपको, स्टैटिक जीके की जो हमारी एमसीक्यू सीरीज रहती है उसकी पीडीएफ आपको, मतलब ये सारी चीज का सब्सक्रिप्शन का प्लान एक मिल जाएगा जहां पर हर चीज अवेलेबल होगी सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, आप इजीली बाय कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, आप तुरंत व्हाट्सएप करिए, अभी ऑफर चल रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर, जो जल्दी से हमको मैसेज करेगा उसको उतनी जल्दी डिटेल्स और बेनिफिट मिल सकेंगे। ओके, तो लेट मत करो, जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हो, वन टाइम लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, मतलब फ्यूचर की भी जो इसकी करंट रहेंगी ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आपके लिए। तो इतना अच्छा ऑफर आपको कहीं नहीं मिल सकता, वन टाइम पेमेंट के बाद आपको लाइफ टाइम जो करंट अफेयर्स है वो मिल जाएगी। ओके, अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं देवाशीष क्लासेस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार वहां जाके हैंड रिटन नोट्स के सैंपल जरूर चेक करें। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स के सैंपल चेक करें, जहां पर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे नोट्स के सैंपल दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको नोट्स के सैंपल देखते हो और आपको नोट्स पसंद आते हैं, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आप बाय कर सकते हो। आप चाहते हो सर घर मंगवाना चाहता हूं तो हार्ड कॉपी के फॉर्म में आप बाय कर सकते हो, दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। आप तुरंत याद रखिएगा सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के फॉर्म में इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा देवाशीष क्लासेस में। विदाउट क्वेरी तो मेरा कॉलिंग नंबर दिया हुआ है, आप कॉल भी कर सकते हो। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी आपको मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, उनकी क्लासेस मिल जाएंगी, वरना आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, और एप्लीकेशन से आपको मिल जाएंगे, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। ओके, याद रखिएगा मेरा यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है, बट बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं
सर आपका कोई जनरल स्टडीज का कोर्स है क्या जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो हमारे कमिंग एग्जाम्स में, यहाँ पर पॉलिटी की क्लासेस आपने कराई हो, ज्योग्राफी की कराई हो, हिस्ट्री कराई हो, करंट कराया हो, इकोनॉमिक्स हो, ये सब आपने कराया हो, बिल्कुल मिल सकती है आपको। आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर आपको अभी 40% फ्लैट ऑफ में जनरल स्टडीज का कोर्स मिल जाएगा और सारी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, इतना बेस्ट ऑफर आपको कहीं नहीं मिल सकता है ना। सारी क्लासेस मिल जाएंगे आपको, नोट्स मिल जाएंगे, ए टू जेड एवरीथिंग वुड बी गिवन। ठीक है, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपको ये ऑफर मिल जाएगा और 2 साल तक का एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट मत करो, तुरंत जाकर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो देवाशीष क्लासेस और ये बेनिफिट आप उठा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट प्लीज आप वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। हम लोग 1 मिलियन के क्लोज हैं, आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर करिए। 900 के भी होने वाले हैं हमारे, आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना हम लोग क्लोज पहुंचेंगे और मैं आपके लिए ऐसे अदर इनिशिएटिव्स लाता रहूंगा। ओके, तो डू शेयर आप वीडियो। कोई डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। बस प्लीज आप रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, अपने जो आपके अलग अलग ग्रुप्स होंगे व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के, वहां पर इन वीडियो को जरूर शेयर करिए। ओके, कोई डाउट क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई जरूर करेंगे। ओके, अब हमें यहाँ पर चलना होगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।